आज विला में गिरे कुछ ट्रुथ बॉम्ब्स। आयरन मैच के बीच की ऑनेस्टी हुई टेस्ट। कौन हुआ पास, कौन हुआ फेल, और कौन से आइडल मैच ने छोड़े अपनी पोजीशन फॉर द कनेक्शन इन द गेम। सो अगर आपको भी ये सब जानना है तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्प्लिट्सविला लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्प्लिट्सविला, एपिसोड नंबर 47। और आज के एपिसोड का टाइटल ही था ट्रुथ और फेयर लव का टेस्ट। सो गाइज, आज का एपिसोड शुरू हुआ इन द विला, जहाँ सब लोग वेट कर रहे थे फॉर द स्क्रोल जो आने वाला था उनके प्यार चांस के। पर टू दे सरप्राइज, रात को जैसे ही वो वापस आए थे अपने पैसा चाइन से, उन्हें स्क्रोल आया और उन्हें पता चला कि वो स्क्रोल था पावर चार्ट की पोजीशन। हाँ गाइस, पावर चार्ट की पोजीशंस आ गई हैं और थोड़ा उलट फेर तो हुआ है। बॉयज़ में सबसे टॉप पे थे टीन और गर्ल्स में सबसे टॉप पे आ गई हैं रूरू। और जो हमारी सुजैन जो टॉप पे बैठी थी खिसक के पहुंच गई हैं थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि सेकंड पोजीशन मिल गई है हमारी सैनी मतलब सौंदर्या को। तो सब लोग इससे उभर ही रहे थे, तभी आया एक स्क्रोल फ्रॉम करण एंड सनी रिगार्डिंग द नेक्स्ट प्यार चैलेंज फॉर द विला। और सब लोग को बोला कि वो लोग रेडी होके अपने प्यार चैलेंज के लिए मिले। पर उससे पहले विला में ऑलरेडी बातचीत चल रही थी कि पैसा चैलेंज में तो पोजीशंस चेंज हो गई, अब प्यार चैलेंज में क्या होगा उसके बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। पर अपनी कंफ्यूजन्स को साइड में रख के सब लोग तैयार होकर पहुंच गए अपनी टास्क लोकेशन के लिए। और टास्क लोकेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि वो थोड़ा टास्क टाइप, थोड़ा चैलेंज टाइप लोकेशन लग रहा था फॉर प्यार चैलेंज। वहाँ करण और सनी ने उनका वेलकम किया और उनसे बात करी उनकी गॉसिप्स के बारे में। और विला में बात हुई काफ़ी चीज़ों के बारे में, लाइक कायरा एंड ऑल का झगड़ा, देन हमारे जो आइडल मैचेस बने थे उनके बीच का डिस्कशन, और पैसा चैलेंज जीतने के बाद रूरू का रिएक्शन। क्योंकि रूरू थ्रोन पे बैठ चुकी थी विद टेन एज अ पावर मैच, तो लोग कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे थे। एंड रूरू वॉज हैप्पी कि वो फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आ गई और सुजैन थर्ड प्लेस पे चली गई। अब ये सब डिस्कशन हो ही रहा था कि गौरेश ने अपना हाथ उठा के करण को बोला कि ही डजंट वांट टू कंटिन्यू विद आकांक्षा बिकॉज वो प्यार चैलेंज आकांक्षा के साथ, पैसा चैलेंज जला के साथ खेल रहे हैं, तो वो दो तरफ नहीं खेलना चाहते एंड ही वांट्स ओनली टू परफॉर्म विद जला। तो ये सब बातें सुन के सब लोग हैरान हो गए एंड ही वाज लाइक कि मेरे को जलक के साथ ही खेलना है, क्या प्यार हो या पैसा हो, मुझे उसी के साथ खेलना है। उस पर सनी ने आकांक्षा का रिएक्शन पूछा एंड आकांक्षा ने बोला कि सब लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर ट्रीटिंग हर लाइक अ फुटबॉल, जिसका जहाँ मन आता है उसे वहाँ किक कर देता है और वो उसकी इमोशंस, उसके जो भी थॉट प्रोसेस है उसका कोई मैटर ही नहीं करता, लोगों को सब अपने हिसाब से उसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर दैट उसने ये बताया कि कल जो पैसा चैलेंज हुआ था उससे पहले हमने भी विला में देखा था कि विशु वॉज लाइक कि आई विल परफॉर्म विद आकांक्षा, आई विल मेक सुजैन रियलाइज कि भाई तू अकेली नहीं है, आई कैन परफॉर्म विद एनी अदर गर्ल। तो ये सब आकांक्षा ने बताया एंड करण ने उससे एग्री किया कि हाँ उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है। लेकिन झलक ने बोला कि हम तीनों का जो ट्रायंगल बना है वो उसमें थर्ड पर्सन आकांक्षा है ना कि मैं, और मेरे को मेरे कनेक्शंस के साथ खेलना है एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद गौरेश ओनली। जिस पे करण ने उन्हें ये समझाया कि ना उनकी गलती है ना आकांक्षा की। पहली बात तो उन्हें गौरेश को आइडल मैच के लिए जाना ही नहीं देना चाहिए था विद आकांक्षा, और जाने दिया, फिर सपोर्ट भी किया, अब उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो ये सब में आकांक्षा स्टार्टेड क्राइंग और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो फर्स्ट डे से जो यूज़ होना शुरू हुई है उनके साथ एक बार फिर से सेम चीज़ हो गई कि गौरेश वॉज वेरी कन्फर्म कि उन्हें झलक के साथ खेलना है। तो करण और सनी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि अगर वो झलक के साथ ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें अपना आइडल मैच की जो पोजीशन है, जो सेफ्टी है, उसे छोड़नी होगी, और अगर वो ये सेफ्टी छोड़ेंगे तो आकांक्षा भी अनसेफ हो जाएगी। तो गौरेश was okay with it and he was like I want to play with Zalak only. For that he left his safe position of idle match, a chance to sit on the throne. ये सब छोड़ के वो झलक के साथ अनसेफ जोन में आके बैठ गए और आकांक्षा की भी सेफ्टी चली गई। अब ना वो आइडल मैच है ना वो एज अ पेयर खेलने वाले। आकांक्षा के लिए कोई पेयर नहीं है गेम में एंड झलक और गौरेश साथ में खेलने वाले। अब आज होने क्या वाला था, एवरीबडी वॉज लाइक कि आज होने वाला है प्यार चैलेंज, बट करण वॉज लाइक नहीं, आज प्यार चैलेंज नहीं, आज एक एक्टिविटी होने वाली है फॉर दी आइडल मैचेस।
आज होने वाला है ट्रुथ और फेयर लव का टेस्ट फॉर द आइडल मैचेस और उनके बीच की ऑनेस्टी को टेस्ट किया जाएगा। ये सब डिस्कस हो ही रहा था कि हमारी मिस्चिफ मेकर उर्फी की एंट्री हो गई इन द सीन एंड सीन थोड़ा और चेंज हो गया। तो उर्फी ने बताया इतना आसान चैलेंज भी नहीं होने वाला, हमारे जितने भी आइडल मैचेस हैं वो एक ट्रुथ टेबल पे बैठेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमारी ज्यूरी जो होंगे बाकी के स्प्लिट विलन्स जो अनसेफ हैं वो बैठ के ये डिसाइड करेंगे ये जो आंसर वो दे रहे हैं वो ट्रुथ है या फिर फॉल्स। अगर वो गलत ज्यूरी के साथ एग्री नहीं होते तो उनको पड़ेगा एक स्लैप। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला था क्योंकि उनके बीच के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं वो सबके सामने डिस्कस होने वाले थे। उनकी रिलेशनशिप की जो एक सच्चाई थी वो बाहर आने वाली थी और वो काफ़ी हद तक आई भी गाइस, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे प्रॉब्लमेटिक कपल अभी हमें लग रहा है विला में अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इज टेन एंड सदफ, जो हर बार हर चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। इवन जब करण ने पूछा ये टास्क सबसे पहले कौन परफॉर्म करेगा तो टेन ने हाथ उठाया विदाउट टास्किंग सदफ एंड सदफ वाज नॉट ओके विद इट और वो उसमें भी थोड़ी पिस्ड ऑफ थी। उनका जो भी रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, ये तो हमें टास्क देख के समझ में ही आ रहा था। जैसे कि बहुत जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे वाज लाइक जब सनी ने पूछा कि इज सदफ जेलस ऑफ कायरा एंड टेन्स फ्रेंडशिप, तो उन्होंने यस बोला। तो सिमिलर फ्रेंडशिप वाज हिमांशु एंड सदफ, जिस पे टेन डिडंट हैड अ प्रॉब्लम एंड सनी ने उन्हें ये भी बोला कि आपको उनको देख के क्या जेलसी फील होती है, क्योंकि आई विल शो यू समथिंग अबाउट यू एंड हिमांशु जो बाद में आपको पता चलेगा वो कैसा दिख रहा है। तो वो एक हिंट उन्होंने ड्रॉप किया टू सदफ एंड उनसे ये भी बोला गया कि क्या सदफ फाइट्स के बीच में सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के बारे में सोचती है और उन्हें टेन की इमोशंस और फीलिंग की कोई परवाह नहीं है, जिस पे टेन वाज सेइंग यस काइंड ऑफ विना वे लगता था और विला को भी लगता था। तो सबको स्लैप्स पड़े उन क्वेश्चंस पे जो आप टास्क में देख सकते हो। देन आफ्टर देम करण एंड सनी हैड सम वर्क सो दे लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द गेम टू उर्फी एंड उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कपल आए वाज द नेक्स्ट कपल वाज हमारे कायरा सॉरी द नेक्स्ट कपल वाज दीप्तांशु एंड सैंडी एंड वो लोग के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, मज़ा आया। थोड़ा बोरिंग भी हो रहा था, थोड़ा क्वेश्चंस पूछ के उन्हें हटाए जा रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग वाज कायरा एंड गुल्लू, उन लोगों के में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए लाइक उनका रिलेशनशिप आफ्टर द शो चलेगा या नहीं चलेगा, इज गुल्लू के भाई इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन कायरा टू हिम, ये सब क्वेश्चंस पूछे जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल्स भी थे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल भी थे, जो हमारे दिमाग में भी आ रहे हैं या फिर स्प्लिट्स विला के लोगों के दिमाग में भी आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन उससे पूछे गए। इवन अनीशा का भी जिक्र हुआ इन द टास्क विच वॉज नाउ मेकिंग इट फनी मोर। देन बारी आई सौरभ और निहारिका की, उन लोग के बीच में भी वो भाईचारा वाला थिंग है, बहुत ज़्यादा उनके रिलेशनशिप में आता है, जिसपे सबसे पहले क्वेश्चन सौरभ से पूछा गया उनकी प्रायोरिटी कौन है, निहारिका या योगेश, जिसमें वो थोड़े कंफ्यूज नजर आए। वो बोलना तो योगेश चाह रहे थे पर उन्होंने निहारिका बोला, जिसपे निहारिका बहुत गुस्सा भी है उनसे एंड शी डिसाइडेड ही हैज़ टू डिसाइड कि या तो वो निहारिका के साथ खेलेगा या तो वो योगेश और उनके भाई के साथ। तो निहारिका से भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि सौरभ आपको सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से या नहीं, वो वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहित और अनुष्का की बारी आई, जिसपे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज ऑलमोस्ट इंसल्टिंग टू ईच अदर, क्योंकि मोहित से पूछा गया कि क्या आपको गेम समझ में आता है, तब अनुष्का ने बोला हाँ उन्हें समझ में आता है। पर अनुष्का से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है या मोहित को बिल्कुल गेम समझ में नहीं आता, तो उन्होंने बोला नहीं मोहित को कुछ समझ नहीं आता। मतलब उन्होंने अपने आप को थप्पड़ से बचाने के लिए मोहित को थप्पड़ खिलवाया और वो एक थोड़ा कंफ्यूज राउंड था। अगर आप शो में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोहित और अनुष्का बहुत कंफ्यूज थे। उनसे ये भी पूछा गया क्या उनका रिलेशनशिप बाहर चलेगा, तो उन दोनों ने बोला हाँ चलेगा, इट विल गो आउटसाइड। तो लोगों ने उस पर भी उनका मजाक बनाया कि दे डिजर्व ईच अदर। सो
दैट वॉज ऑल द टास्क या एक्टिविटी आप कह सकते हो, क्योंकि टास्क तो लग नहीं रहा था क्योंकि सिर्फ आइडल मैचेस ने ये परफॉर्म किया। और जैसे ही ये एक्टिविटी खत्म हुई सबको बोला गया कि आप विला में वापस चले जाओ। कोई रिजल्ट नहीं था, कोई जीत और हार नहीं थी, इट वॉज जस्ट टूथ बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड ऑन दी आइडल मैचेस और बाकी सब देख के सिर्फ इंजॉय कर रहे थे। तो आज तो यही हुआ एपिसोड में। नेक्स्ट जो हमें प्री कैप दिखाया गया एज ऑफ डोम सेशन, जिसमें गुल्लू और हिमांशु की लड़ाई होने वाली है, दिग्विजय की एंट्री होने वाली है, कार्ड्स फिर से वापस आने वाले हैं, द नंबर कार्ड्स, और हमारे थ्रोन पे रूरू और टेन बैठे हुए हैं और उधर आइडल मैच के थ्रोन पे मोहित और अनुष्का बैठे हुए हैं। और कुछ फाइट्स भी होने वाली है, लाइक सुजैन और हिमांशु का भी एक आर्ग्यूमेंट दिखाया है। तो कल के एपिसोड में बहुत कुछ है, आज उतना नहीं था, बट आई एग्री कल के एपिसोड में काफ़ी फन होने वाला है। तो गाइज कल का एपिसोड देखना मत भूलना और मेरी वीडियो भी देखना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर स्पिरिचुअल अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय गाइज।